मैं हूँ दिव्या फ्रॉम दिव्या ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमिक्स क्लास 9th की चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है पीपल एज अ रिसोर्स। तो पीपल एज अ रिसोर्स जो चैप्टर नाम से ही डिफाइंड है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर। हमें इस चैप्टर को नाम से ही डिफाइंड है कि पीपल एज अ रिसोर्स, मतलब जहाँ पे क्या करते हैं, जो पीपल एज अ रिसोर्स की तरफ वर्क करते हैं। हमें पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड है, हमारे ह्यूमन कैपिटल पे। तो अब आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल, इट मीन्स पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ओवरव्यू में क्या लिखा हुआ है? द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी। तो इसका मतलब है कि जो ये कहना चाहता है चैप्टर में, ये चीज़ बोलना चाहता है कि जो पीपल एज अ रिसोर्स, मतलब पीपल हमारे लिए एज अ रिसोर्स का क्या मतलब है, इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट। ठीक है, पीपल एज अ रिसोर्स, अगर मैं आपको चैप्टर में आगे अच्छे से और बताती जाऊंगी कि पीपल एज अ रिसोर्स का डेफिनेटली मतलब है क्या। तो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, हमारा वो एक माइंड है कि हम एज जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको कैसे एक एसेट की तरह वर्क करें रेदर देन अ लायबिलिटी। यहाँ पे अब एसेट का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यूएबल थिंग, और लायबिलिटी का मतलब होता है ऋण। तो ये कहना चाहते हैं जो पीपल है वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल थिंग है, एक वैल्यूएबल, ना कि वो कोई भी हमारे लिए कोई ऋण नहीं है। तो आगे उन्होंने क्या चीज़ कही है, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज ए इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। तो वो ये चीज़ कहना चाहते हैं, अगर हम अपनी ह्यूमन कैपिटल उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब वो बंदा एकदम एजुकेटेड हो, ट्रेंड हो, उसके कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, तभी वो बंदा एक अच्छा तरीके से काम कर पाएगा। तो मतलब वो एक ह्यूमन कैपिटल की तरह वर्क कर पाएगा। इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन दैम। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा पीपल एज ए रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। People as a resource is the way of referring to the country's working capital in terms of the existing productive skills and liabilities. तो ये चीज़ कहना चाहता है, people as a resource is the way of referring to a country's working capital. तो वो ये चीज़ कह रहा है कि people as a resource क्या है, हमारी कंट्री का एक वर्किंग कैपिटल है in terms of their existing productive skills and liabilities. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. तो वो ये चीज़ कहना चाहता है कि जैसे हमारा क्या, अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, हम उस चीज़ को क्या समझ लेंगे, भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम अपने घर का गुजारा कैसे करें। लेकिन अगर हमने यही चीज़ अगर किसी फैमिली में 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर उन चारों बच्चों को उन्होंने अच्छे से पढ़ा लिया, अच्छे से उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी, तो वो एक एज ए ह्यूमन कैपिटल की तरफ वर्क करेंगे। मतलब उन पे जो तुमने इतनी इन्वेस्टमेंट लगाई है वो तुम्हें आगे जाके एक इन्वेस्टमेंट नहीं, बाद में जाके तुम्हें एक एज ए प्रॉफिट की तरफ वर्क करेंगे। तो वो ये चीज़ कहना चाहते हैं, पीपल एज ए रिसोर्स इज द वे ऑफ रेफरिंग कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड लायबिलिटी। पीपल एज ए रिसोर्स जो है हमारा क्या, एक वर्ड, एक वे है, एक तरीका कि हम एक कंट्री की एग्जिस्टिंग वर्किंग पीपल को क्या करें, डिनोट करके बता रहे हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो हमारी इंडिया की लगा लो, कि जो हमारी जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, हमारी ह्यूमन कैपिटल पे, उनकी स्किल्स और उनकी एबिलिटीज़ पे। ठीक है, और यही चीज़ हमारी स्किल्स और एबिलिटी क्या करती है, अगर वो हमारी इंडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो वो क्या करेगी, एक टर्म पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएशन ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। Like other resources, population is also a resource, a human resource. ह्यूमन रिसोर्स बोला उन्होंने, जो हमारी जो पॉपुलेशन रिसोर्स है उन्होंने क्या चीज़ बोला है, ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरहुक्ड व्हेन वी लुक एट द नेगेटिव साइड। ठीक है, अब अभी तो हमारा तरीका है, हम उसको कैसे पॉजिटिव साइड लेके जाए, हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ती जाए, इतनी लार्ज पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, तो हमारा तरीका है कि हम उसको किस तरीके से पॉजिटिव साइड में लेके जाए, ना कि उसे नेगेटिव साइड में। कंसिडरिंग only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we can call it human capital formation that adds to the productive power of the country just like physical capital formation. तो मैंने जैसे आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसका मतलब क्या है
कि अगर हमने किसी भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट की उसकी फूड पे, उसकी हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, तो वो एक हमारे लिए एक आम बंदा नहीं रहेगा, वो हमारी इंडिया के लिए क्या कहलाएगा, एक ह्यूमन कैपिटल की तरह। बिकॉज क्योंकि वो उस पर जितने भी इन्वेस्टमेंट किए वो आगे इन टर्न जाके हमारे एक लार्ज प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारे क्या होगा, इंडिया की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमारी जीएनपी जो है हमारी इंडिया की, वो बढ़ती जाएगी। तो हमारी इंडिया के लिए वो क्या है, पॉपुलेशन एक बर्डन का नहीं बनेगी, वो एज ए ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल फॉर्मेशन की तरह काम करेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज अ रिसोर्स, तो आप उसका यहाँ पे आंसर लिखे आइए, या फिर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी, तो जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन आएगा हमारा, वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो यहाँ पे वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की लाइक इन ह्यूमन कैपिटल पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम ह्यूमन कैपिटल पे कैसे करेंगे, मतलब जो ह्यूमंस अपन ह्यूमन बींग्स उस पर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, अच्छी से अच्छी एजुकेशन लेके, ट्रेनिंग लेके, मेडिकल केयर, मतलब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी हम एजुकेशन ले सकते हैं, एजुकेशन लेंगे तो हम कहीं पे जाकर जॉब करेंगे तो हम ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये चीज़ कहना जाता है, अगर हमने अपने पे अगर हमने अपने पे इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। जैसे अपन क्या करते हैं, किसी चीज़ पे पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो अपने को क्या मिलता है, उससे एक फिजिकल कैपिटल फॉर्म होती है हमारी। वैसे ही अपन क्या करते हैं, अगर अपने पे पहले ही इन्वेस्टमेंट करी होती, लाइक अपने ह्यूमन कैपिटल्स पे पहले ही इन्वेस्टमेंट करी होती, तो इससे क्या, वी विल रिटर्न अ यील्ड, लाइक हम क्या करते हैं, एक फिजिकल कैपिटल की तरह अपने क्या करते हैं, इनकम की तरह प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स। और ये किस तरीके से दिखता है, अगर आप अच्छे से अच्छा पढ़े होंगे, अच्छी ट्रेनिंग ली होगी, अपनी हेल्थ अच्छी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छी जॉब मिलेगी अपने को, और उसकी वजह से क्या होगा, वी विल अर्न हायर इनकम्स। और हायर इनकम से क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी। हायर प्रोडक्टिविटी कब हो सकती है, जब आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बेटर ट्रेनिंग पर्सन है, एज वेल एज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थ पीपल। ठीक है, यहाँ तक अपन यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आएगा कि ह्यूमन कैपिटल एज ए इन्वेस्टमेंट क्यों है, तो अपन इसका आंसर यहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखे मैंने ऑलरेडी, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को नोट कर लिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारे, नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड आ हेल्दी पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज because of the advantage of more educated or healthy population spreads through all those who also themselves are not directly educated or given health care। तो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि हम अपने क्या करें, सिर्फ हमारी जितनी हेल्थी है, आप इतने एजुकेटेड हो चुके, तो इससे आप सिर्फ अपने खुद को एक वो नहीं मिलेगा, इससे आप खुद को एक एडवांटेज नहीं मिलेगी, इससे एडवांटेज क्या मिलेगी, पूरी सोसाइटी को पूरी एडवांटेज मिलती है। ठीक है, in fact human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital। तो ये चीज़ क्या है कि जो ह्यूमन कैपिटल है इज द वन वे विच इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज, लाइक क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही तो है, ह्यूमन बींग्स। अब जैसे पहले क्या हुआ, पहले लैंड बन गई, अपनी फिजिकल कैपिटल, लेकिन ये सब को काम करेगा, जो उस चीज़ को चलाएगा, उसका जो माइंड चलेगा, वो सब वो कौन करेगा, वो ह्यूमन बींग्स ही तो है, जो उसको एकदम से इकट्ठा करके रखेगा, इन सबकी कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छी से अच्छी इंडस्ट्री खड़ी करेगा जिससे हाई इकोनॉमी आएगी। तो वो है ही तो ह्यूमन बींग्स ही तो, और अगर वो एजुकेटेड है, वो हेल्थियर है, उसके पास बेटर ट्रेनिंग है, तो वो एज ए ह्यूमन कैपिटल वर्क करेगा फॉर आवर इकोनॉमी। तो वो क्या चाहता है, इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज वन वे, तो ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा है अदर रिसोर्सेज से, लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। हमने बात कर चुके हैं कि ह्यूमन रिसोर्स ही है वो जो क्या करेगा, लैंड और कैपिटल क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेगा। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑफ इट्स ओन। तो अगर हमारे पास, हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक ज़मीन पड़ी है, तो वो ज़मीन ऐसे तो नहीं है कि उसका कोई इंसान ही आके उस पर अपना क्या करेगा, उसको जो समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा बंगला खड़ा करना है, इंडस्ट्री खड़ी करनी है, मेरे को उसका कैसे यूज़ करना है, तो उसका जो यूज़ करेगा वो तो ह्यूमन बींग्स ही करेगा। वो कैसे यूज़ कर सकता है, जब वो बंदा हेल्थी होगा तभी वो कुछ सोच पाएगा, वरना तो वो बेड पे ही पड़ा है, उस पर तो कुछ सोचने की होगा, तो बीमार है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हम क्या होना चाहिए, हेल्थी होने चाहिए। हेल्थी होंगे तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन ले पाएंगे, मोर एंड मोर एजुकेशन होगी हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, बेटर टेक्नोलॉजी फील्ड में काम कर पाएंगे। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset.
तो ये कहना चाहता है कि पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ डिकेड से इंडिया में जो लार्ज पॉपुलेशन है ना हमारी इंडिया की, वो एज अ लायबिलिटी मतलब एक ऋण की तरह काम कर रही है इंडिया पे, ना कि वो एक वैल्यूएबल एसेट की तरह काम कर रही है। बट अ लार्ज पॉपुलेशन need not to be a liability. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. तो ये कहना चाहता है जो हमारी इंडिया की इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, हम उसे कहते हैं प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड training of industrial and agriculture workers in use of modern technology, use scientific research and so on. तो वो उन्होंने यहाँ पे वही वाली बात की है कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल को एज ए हमें उन पे क्या चाहिए, अगर हम अपनी लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, मानो लाइक हमारी क्या यहाँ पे ये हमारी ये पॉपुलेशन है इंडिया की, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन है, बढ़ती जा रही है, एक यहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है इंडिया की। लेकिन अगर हम ये हमारा इंडिया है, ठीक है, हम अपने इस इंडिया को कैसे हाई पॉपुलेशन, जो इतनी ज़्यादा हाई पॉपुलेशन हो, उसको एज अ लायबिलिटी, हम उसको एज अ लायबिलिटी कब नहीं बना सकते, कब मतलब वो एक इंडिया की क्या डेवलपमेंट कब हो सकती है, जब ये सारे बंदे क्या होंगे, एजुकेटेड हों, ठीक है, और उनके पास उनकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है। अगर ये फार्मर्स भी है, हमारी इंडिया के जो फार्मर्स, उनको मॉडर्न फार्मिंग मेथड सिखाया, तो वो एज ए ह्यूमन कैपिटल वर्क करेंगे हमारी इंडिया के लिए, जिससे क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल होएगा। हमारा प्रोडक्शन लेवल होगा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स ये सब बहुत ज़्यादा होंगे, और इससे क्या होगा, हमारी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने से क्या होगा, हमारी इंडिया का GDP एंड GNP क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा, जिससे हमारी इंडिया क्या होगी, डेवलप होती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।